नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है सावन की सोमवारी में कौन सा भोजन करना चाहिए तथा महादेव शिव किन व्यक्तियों को सावन का फल नहीं देते हैं तथा उस पर क्रोधित भी हो जाते हैं। तो वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सावन का फल, सोमवारी का फल, सोमवारी का पुण्य महादेव शिव प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि उन पर ज्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं। तो आइए इसी तथ्य पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सावन का भोजन, अगर आपके शरीर में नमक की कमी नहीं है तो सावन की सोमवारी में कभी भी नमक का प्रयोग न करें। अल्पाहार या फलाहार का ही प्रयोग करें। अल्पाहार में मूंगफली तथा कुछ मसाले का सेवन करना उचित होता है। सिंघाड़े का आटा, कट्टू का आटा का हलवा वगैरह बना के आप अल्पाहार ले सकते हैं। अब कौन सा तेल का प्रयोग सावन में आपके भोजन अल्पाहार में करना चाहिए? सरसों का तेल का भोजन तो सोमवारी को करना ही नहीं चाहिए। अगर सोमवारी का व्रत करते हैं, हमारी माताएं बहनें प्रायः ज़्यादा व्रत करती हैं सोमवारी का, पुरुषों के अलावा माता बहनों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है सोमवारी के व्रत में। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरसों का तेल का प्रयोग किया हुआ कोई भी वस्तु का भोजन न करें। शुद्ध गाय का घी का प्रयोग करें तथा रिफाइंड वगैरह जो आजकल कल्चर में चला हुआ है उसका भी प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। केवल सरसों के तेल का प्रयोग करने से सोमवारी का सारा फल आपका खत्म हो जाएगा। तो केवल आप शुद्ध घी, वो भी गाय का शुद्ध घी का प्रयोग अपने अल्पाहार में करें। दूध का बनाया हुआ खीर, मखाना से बनाया हुआ खीर तथा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है साबूदाना। साबूदाना का बनाया हुआ खीर का प्रयोग आप अवश्य करें। अब यहां आता है मसाला। किस मसाले का आप प्रयोग अपने भोजन में, अपने अल्पाहार में, सोमवारी को व्रत धारण करते हैं, उपवास रखते हैं तो आप कर सकते हैं? जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, धनिया, हरा मिर्च, जायफल, अदरक का आप मसाले में प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी में केवल आलू का ही प्रयोग प्रायः किया जाता है। तो आलू से विभिन्न तरह का व्यंजन बनाकर आप सावन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। फल में तो अभी सावन में अभी सबसे ज़्यादा जो फल लोकप्रिय है वो है आम। आम का प्रयोग अपने फलहार में आप अवश्य करें। तरबूजा, खरबूजा का प्रयोग तो अपने फलहार में इस सावन में करें ही नहीं, पूर्ण वर्जित है तरबूजा खरबूजा का प्रयोग करना। अन्न में दाल, गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, इस टाइप का अन्न का प्रयोग पूर्ण वर्जित है। अगर सावन में आप सोमवारी का व्रत रखते हैं तो दाल, गेहूं, चावल, मैदा, सूजी जैसे अन्न का प्रयोग पूर्ण वर्जित है। कॉफी, आइसक्रीम, बेसन, कॉर्नफ्लावर से बना हुआ चीज या कॉर्न, नॉनवेज, शराब, ये सब का भी सेवन करना आपके लिए उचित नहीं है। अगर आप सावन में सावन का व्रत रखते हैं तो इन चीजों से आप पूर्ण बचे। मूली, लहसुन, प्याज,
खाने से आप बचें अगर सावन का व्रत आप रखते हैं। पहला सावन 26 जुलाई को है, यानी आज के दिन 26 जुलाई को पहला सावन है, जो कृष्ण पक्ष की तृतीया पड़ती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया यक्ष को समर्पित है। इस दिन के देवता, इस तिथि के देवता यक्ष हैं। तो शिव की पूजा करते हुए अगर आप यक्ष की भी पूजा करते हैं तो अपार धन संपत्ति की आप भागी होते हैं। शिव की पूर्ण रूप से पूजा करने के बाद आप यक्ष के मंत्रों का जाप जरूर करें। यक्ष के मंत्र आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा। 26 तारीख को जो कृष्ण पक्ष की तृतीया है, 26 तारीख 2021, इस दिन आप शिव के मंत्रों के अलावा यक्ष के मंत्रों का 108 बार जाप करें। काफी धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे आप, और सोमवारी का पूरा फल आपको मिलेगा। दूसरी सोमवारी 2 अगस्त 2021 को पड़ेगा। यह सावन मास की 9वीं तिथि है। अतः इस तिथि में मां पार्वती भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। यह तिथि बड़ा ही उपयोगी तिथि है। यह तिथि आपके हर कर्मों का, हर पुण्य का पूरा फल आपको मिलेगा इस तिथि में। तो 2 अगस्त 2021 को पड़ने वाला सोमवारी 9वीं तिथि, श्रावण मास की 9वीं तिथि पड़ेगी। मां पार्वती तो शिव के साथ ही रहते हैं। तो शिव जी की पूर्ण आराधना करने के बाद, सोमवारी का उपवास करने के बाद शिव जी की आराधना करें, और रात्रि में या शिव मंदिर में ही शिव की आराधना करते हैं, देवालय में भी शिव की आराधना करते हैं, तो 9वीं तिथि के देवता, 9वीं तिथि की देवी मां दुर्गा हैं, जो स्वयं पार्वती हैं। तो आप शिव की आराधना करने के बाद ये मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। आपके हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, मां पार्वती की कृपा मिलेगी, और जब मां पार्वती की कृपा आपको मिल जाएगी तो शिव की भी कृपा मिलेगी। तो ये मंत्र है, जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। बड़ा ही बेहतरीन मंत्र है, पूर्ण लागू होगा 2 अगस्त 2021 को 9वीं के दिन। शिव की आराधना करने के बाद कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। हजारों सोमवारी व्रत का पुण्य आपको इस मंत्र के जाप करने के बाद 2 अगस्त 2021 को 9वीं की तिथि में मिलने वाला है। आप जाप करें, पूरे विश्वास के साथ जाप करें। तीसरी सोमवारी 9 अगस्त 2021 को श्रवण मास के शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा पड़ता है। तो प्रतिपदा के देवता स्वयं अग्नि हैं। तो इस दिन अगर आप सोमवारी का व्रत रखते हैं तो अग्निदेव के मंत्रों का जाप करना न भूलें। शिव के महिमा और शिव के मंत्रों के जाप करने के बाद आप अग्नि देवता के मंत्रों का जाप करें। लाभ ही नहीं, आपके शत्रुओं का शमन होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा के देवता अग्नि हैं। अब इस अग्नि के मंत्र का मैं आपको बताता हूं कि अग्नि देवता के कौन से मंत्र का जाप करें। ओम महाजुलाय विदेही अग्नि मध्याय
धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम महाजुलाय विदेहि अग्नि मध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें, अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके शत्रुओं का शमन होगा, आपके रोगों का शमन होगा। पूर्ण रूप से आप तीसरी सोमवारी जो 9 अगस्त 2021 प्रतिपदा को पड़ रही है शुक्ल पक्ष में, इसमें आपको लाभ होगा। चौथी सोमवारी 16 अगस्त 2021 को पड़ रहा है, जो अंतिम सोमवारी है। इस दिन अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि कोई भी अष्टमी तिथि का मान्य बहुत ज्यादा है। अष्टमी तिथि में तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी लोग करते हैं। अष्टमी तिथि में रोग नाश की क्रियाएं भी करते हैं। अष्टमी तिथि में हर तरह का शत्रु के समन का भी क्रियाएं लोग करते हैं। सांसारिक व्यक्ति भी करते हैं, तांत्रिक व्यक्ति भी करते हैं। अष्टमी तिथि के देवता रुद्र हैं। रुद्र शिव के ही रूप हैं, परंतु अष्टमी तिथि का समर्पण, अष्टमी तिथि का अधिपति प्रभु रुद्र हैं। तो आप शिव की महिमा का जाप करते हुए, शिव मंत्रों का जाप करते हुए आप शिव के कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप चाहें तो शिव के ये मंत्र उठाएं, ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं। ये मंत्र आपको हर तरह की मुसीबत से छुटकारा दिलावेगा। तथा अष्टमी तिथि के देवता प्रभु रुद्र के मंत्रों का भी जाप करें। अष्टमी तिथि भगवान शिव और पार्वती जी को बेहद ही पसंद है। तो रुद्र के मंत्रों का जाप इस प्रकार करें। ओम सर्वेशाय विदेहि शूल हस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेशाय विदेहि शूल हस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेशाय विदेहि शूल हस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र भगवान शिव को समर्पित करें, अष्टमी तिथि को समर्पित करें। तथा चूंकि पार्वती जी को भी अष्टमी तिथि बहुत ही पसंद है, तो इस मंत्र के जाप करने के बाद, शिव के मंत्र जो मैंने आपको बताया उस मंत्र के जाप करने के बाद पार्वती जी का एक मंत्र जाप करें आप। जिन माताओं को, जिन बहनों को दाम्पत्य जीवन में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, चाहे जिन्हें संतान का अभाव है, वो अष्टमी तिथि जो अंतिम सोमवारी है 16 अगस्त 2021 को माँ पार्वती जी को खुश करने के लिए ऊपर बताया मंत्रों मैंने जो अभी आपको बताया, उसके जाप के बाद अंत में ये जाप करें। ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम, ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम। अपनी मनोकामना को पूर्ण माँ पार्वती के चरणों में रखें और ध्यान से उनका स्मरण करें, शिव का स्मरण करें। शिव पार्वती दोनों आज साथ में हैं। ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम, ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम। जिन्हें संतान का भाव है, माँ पार्वती जी खुश हो जाएंगे। जिनका दाम्पत्य जीवन कष्ट में है, तो माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा और दाम्पत्य जीवन काफी मधुर हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि महादेव की कृपा जो है आपको कहां रुष्ट कर सकती है, कहां महादेव की कृपा आपको अच्छी नहीं मिलेगी, कौन सी चीज महादेव को नहीं चढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस चीज को जान ले कि महादेव पर तुलसी का पत्ता न चढ़ावें। तुलसी लक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं और लक्ष्मी जी विष्णु की प्रिया हैं, विष्णु की पत्नी हैं। तो महादेव पर तुलसी का पत्ता भूल कर भी न चढ़ावे। तुलसी का पत्ता जब भी चढ़ाना है तो विष्णु जी पर चढ़ावे। शंख का प्रयोग, शंख से भी लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन शंख का प्रयोग
पूर्ण रूप से वर्जित है शिव पर। शंख का प्रयोग शिवालय में पूर्ण वर्जित है, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस से जब प्रभु शिव जी का लड़ाई हुई तो प्रभु शिव जी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया, और कहा जाता है कि उनके ही हड्डी से शंख का निर्माण हुआ। अतः शंख का प्रयोग शिवालय में पूर्ण वर्जित है। शिवालय में शंख का प्रयोग न करें। केतकी का फूल उजला होता है, तो ध्यान रखें, केतकी का फूल शिवलिंग पर फूल से भी न चढ़ावे, क्योंकि जब ब्रह्मा जी से शिव जी की झंझट हुई तो केतकी ने झूठा बयान देके शिव को पराजित कर दिया था। तब शिव ने केतकी को श्राप दिया कि मैं झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा और तुम्हें कभी भी अपने शरण में नहीं लूंगा। इसीलिए केतकी का फूल चढ़ाना पूर्ण वर्जित है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि प्रभु शिव जी का, प्रभु महादेव का किन व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं मिलता है। वैसे व्यक्ति पर प्रभु की कृपा, महादेव की कृपा, शिव की कृपा, शिव जी की कृपा कभी नहीं होती है, बशर्ते वो लाख सोमवारी का व्रत करें, श्रावण का उपवास रखें, सोमवारी का व्रत करें। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर शिव की कृपा कभी नहीं होगी। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग कपटी हैं, जो स्त्रियां प्रायः घर में कलह करती है, लोभ और लालच उसमें भरा हुआ है, हर झूठे बातों में हाँ, हर झूठ में वो शामिल रहती हैं, ऐसे स्त्री चाहे ऐसे पुरुष पर भगवान महादेव की कभी भी कृपा नहीं होती है, बल्कि वो क्रुद्ध हो जाते हैं और उन्हें पुण्य क्या, उनका नाश ही होने लगता है। जो लोग लालची हैं, जो लोग केवल मोह माया में लगे हुए हैं, जो लोग श्रावण मास में भी गलत कामें करते हैं, उन पर भी शिव की कृपा कभी नहीं होती है। वैसे व्यक्ति जो स्त्रियों का अपमान करते हैं, आप जानते हैं कि शिव जी पार्वती को कितना प्यार करते थे। मां पार्वती शिव प्रिया हैं और शिव जी महिलाओं का बहुत ही आदर, महिलाओं को आशीर्वाद देने में, महिलाओं के लिए सब कुछ लुटाने में शिव जी प्रायः तैयार रहते हैं, क्योंकि मां पार्वती की कृपा महिलाओं पे होती है। तो वैसे व्यक्ति जो महिलाओं का अपमान करते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो अपनी पत्नियों का अपमान करते हैं, दिन रात अपनी पत्नी से झंझट करते हैं, वैसे व्यक्ति जो अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं, वैसे व्यक्ति जो रेप और बलात्कार करते हैं, वैसे व्यक्ति जो महिलाओं का सदा ही अपमान, महिलाओं का चीरहरण के लिए तैयार रहते हैं, उन पर शिव की कृपा न सावन में होती है, चाहे कितने भी सोमवारी का व्रत आप रख ले, वैसे व्यक्ति पर शिव की कृपा कभी नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति को हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। श्रावण मास में भी तथा सोमवारी का उपवास भी करते हैं तो फल तो नहीं मिलेगा, भगवान क्रुद्ध ही होंगे उस पे, तो ऐसे व्यक्ति को शिव की कृपा कभी नहीं मिलेगी। वैसे व्यक्ति जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं, अनैतिक संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्त्री या ऐसे पुरुष पर शिव की कृपा कभी नहीं होगी। वो लाख सोमवारी करें, लाख फलाहार करें, लाख अल्पाहार करें, पूर्ण वो फास्टिंग में रहें, पूर्ण उपवास में रहें, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर शिव की कृपा कभी नहीं होगी और शिव उनसे क्रोधित ही होते हैं। और शिव जब क्रोधित हो जाते हैं तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस टाइप के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो,
वो अपने आचरण को सुधारे और आचरण को सुधार के शिव भक्ति में लगते हैं तो प्रभु शिव की कृपा होनी ही होनी है। लेकिन पहले अपने कर्म और आचरण को आपको सुधारना होगा। तो ये सावन मास के चारों सोमवारी का आपको मैंने भोजन, फल, तिथि के अनुसार जाप करना बताया। अगर आप पूर्ण रूप से तिथि के देवता के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपना आचरण सही रखते हैं तो सावन मास से बड़ा पवित्र मास इस ब्रह्मांड में नहीं आता है और सोमवारी से बड़ा फल आपको किसी मास में नहीं मिलेगा। शिव जी की कृपा पानी है तो सोमवारी को आप उपवास रखें, आप व्रत रखें और तिथि अनुसार, जैसा मैंने हर तिथि के मंत्र को, हर तिथि के देवता के बारे में आपको बताया, उसका जाप करें, पूर्ण लाभ होगा, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, शत्रुओं का समन होगा, रोग नाश होगा। रोग नाश के लिए महामृत्युंजय का भी मंत्र जाप कर सकते हैं या छोटा सा मंत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी बताता हूं कि रोग नाश के लिए सोमवारी क्या 30 तिथि में आप ओम जुंश मा पाले पाले, ओम जुंश मा पाले पाले का जाप करते हैं तो रोग तो नाश होगा ही, उम्र भी लंबी होगी। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा सावन के विषय में कुछ भी पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। नमस्कार।